माँ जागो। माँ, माँ आप जाग गई। सेरेना, तुम बोल क्यों नहीं सकती? सेरेना, याद रखना, अब से तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकती। मूक होने का नाटक करो। हेल परिवार में जीवित रहने का यही तरीका है। जीवित रहो। माँ, माँ, माँ मर गई। तुमने आवाज तक नहीं की। क्या तुम सचमुच अब मूक रहने का नाटक करोगी? उस दिन के बाद सबने सोचा कि मेरी मुक्ता सिर्फ कार दुर्घटना का एक दुष्प्रभाव था। उन्होंने सोचा कि मैं अब कोई खतरा नहीं हूँ। लेकिन समुद्र का शांत होना सिर्फ तूफान के आने का इशारा है। तो यह हेल परिवार की वारिस है। आखिरकार यह सामने आई। वाह, यह सचमुच सुंदर है। उन दोनों का ख्याल रखना। हाँ। सुश्री हेल, आपकी मां के गुजर जाने के बाद हेल ग्रुप का प्रबंधन आपके चाचा द्वारा इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति, क्या इसका मतलब है कि आप आश्वस्त हैं हेल ग्रुप के वित्त पोषण के बारे में? वह कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? क्या वह गूंगी है या कुछ और? सुश्री हेल, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? सेरेना, रेजिनाल्ड, मैं आपका बहुत समय से इंतजार कर रही थी। मेरी भतीजी, बोलने में दिक्कत है। कृपया हमें माफ कर दें। मैंने तुम्हें यहाँ आने को नहीं कहा, सिर्फ हेल ग्रुप को शर्मिंदा करने के लिए। माफ करना, आज वो ठीक महसूस नहीं कर रही है। उसे अभी जाना होगा। मिस्टर कूपर, वह गद्दार आखिरकार बोला। हमें क्या करना चाहिए उसके साथ अब? चूंकि वह बोला, उसका मुंह सिल दो। याद रखना, इसे शांत रखो। हाँ, मिस्टर कूपर। वे सब मुझे खरगोश समझते हैं, पर वे नहीं जानते अगर आप सही जगह पर मारें तो एक खरगोश भी किसी को काटकर मार सकता है। रेजिनाल्ड, आखिरकार हेल ग्रुप ने फैसला किया है हर साल $20 लाख दान करने का। दान में $20 लाख। मिस्टर हेल, आप सचमुच क्लाउडपोर्ट के सबसे उदार व्यक्ति हैं। मिस्टर हेल के इस तरह के इशारे से हेल ग्रुप अपनी सारी फंडिंग जरूर पक्की कर लेगा। रेजिनाल्ड, तुम चारों बड़े परिवारों के साथ मिलीभगत करते रहे हो। अपने रास्ते में हर प्रतिद्वंद्वी को कुचलते हुए फिर एक उद्धारकर्ता होने का बहाना बना रहे थे ताकि वे गिड़गिड़ाए आपके साथ काम करने के लिए। तुम सचमुच एक पाखंडी हो। पाखंडी? वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी कैमरा यहाँ लाओ। मिस्टर हेल, क्या यह सच है? मिस्टर हेल, क्या आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं? साफ है कि ये एक बदनाम अभियान है। कृपया इन झूठों पर विश्वास न करें। सर, हमने ऑडियो फीड को ट्रेस कर लिया है इस इमारत तक। उसे ढूंढो अभी। जी सर। रेजिनाल्ड,
असली खेल शुरू होने वाला है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा ऐसे पेश आते थे, निर्दोष और मासूम। पता चला कि आखिरकार तुम गूंगी नहीं हो। तो अब क्या? क्या तुम मुझे बेनकाब करोगे? अरे, अगर तुम एक और कदम आगे बढ़े, तुम अब और छिप नहीं पा। बस यह कमरा बचा है। वह औरत अंदर छिपी होगी। बॉस ने साफ कह दिया था, जैसे ही हम उसे ढूंढ लें कोई जिंदा न बचे। तुम लोग भागो यहाँ से। यह है कूपर परिवार की अंगूठी। अफवाह है कि कूपर परिवार बेहद क्रूर है। कोई उनसे छेड़छाड़ की हिम्मत नहीं करता। तुम दोनों मुड़कर मेरी तरफ देखो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम जानते भी हो यह कौन है? खैर, टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। चलो यहाँ से। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अभी अभी मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए इस्तेमाल किया। सुनो, अब तक नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुमने नहीं सब कुछ पहले से प्लान नहीं किया था? तुम मुझे यहाँ लाए सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी ढाल बनूं, है ना? फिर तुम इस चाल में क्यों फंस गए? क्या डर गए? मुझे डर है तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। तब तुम्हारा खेल खत्म। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। सुनो, मेरा नाम जेवियर कूपर है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम न जानना ही बेहतर है। मैं बहुत खतरनाक हालात में हूँ। मेरे बहुत करीब आने से तुम मारे जा सकते हो। तो हम फिर कब मिलेंगे? जब तुम इसे वापस पाओगे। और हाँ, आज की रात के लिए शुक्रिया। कभी सोचा है शायद मैं और भी खतरनाक हूँ? हेलो, बुरी खबर है मिस्टर कूपर, किसी ने हमारे इवेंट में बवाल किया है। समझा। मिस हेल के बारे में सब कुछ पता लगा। रुको, मैंने सुरक्षा फुटेज देखी। तुम्हारे जाने के बाद कोई रहस्यमयी पार्टी में आया और वॉकटॉकी से हंगामा किया, और सब में से जिनके पास अंदर हेल परिवार की पहुंच है
तुम सबसे ज्यादा संदिग्ध हो। अगर तुम नहीं चाहते मैं पापा को इस बारे में बताऊं, तो आज रात यह सब इस बात पर निर्भर करता है। मैं बोल भी नहीं सकती। मैं कैसे वो हो सकती हूँ जिसने मेरी आवाज से उन्हें खबर दी? कितना बेवकूफ। जैस्पर हिल। ओह नहीं, तुम क्या कर रहे हो? जैस्पर। माँ, पिताजी, मैं कमीने। माँ, जैस्पर, माँ, जैस्पर, जैस्पर, जैस्पर। पिताजी, मुझसे बस गलती हो गई एक पल के लिए। तुमने जो भी भयानक काम किए उसके साथ पहले मैं उन्हें नजरअंदाज कर सकता था, पर इस बार मैं उसे सौंप दूंगा जॉनसन परिवार को शादी के लिए। अगर मिस्टर जॉनसन को पता चला कि तुमने उसे अपवित्र किया, तो इसके परिणाम सिर्फ हमारे लिए नहीं होंगे बल्कि पूरे हेल परिवार के लिए होंगे। हम इसे संभाल नहीं पाएंगे। पिताजी, मैं समझ गया, मैं सावधान रहूंगा। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन हेल परिवार के लिए मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम इस बार फिर से कोई गलती न करो। छी, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने हम पर यह सब लादा है। तुम्हें मर जाना चाहिए था अपनी माँ के साथ तब। तुम अगले हो। उसने हमारे बेटे को फंसाया और तुमने बस उसे रखा घर कैद में पुरानी जगह पर। माँ होने के नाते तुम जानती हो किस तरह का शख्स जैस्पर है। सेरिना को कैद करना ये देखने के लिए था कि क्या वो थी जिसने गड़बड़ की थी उस रात की दावत में। लेकिन वो गूंगी है, वो बोल कैसे सकती थी? लेकिन क्या हो अगर वो गूंगी ना हो? मिस्टर कूपर, मिस्टर कूपर, जिस हेल परिवार की वारिस के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका नाम सेरिना हेल है। उस रात थी उसकी पहली पब्लिक उपस्थिति। वो एक ऐसी लड़की लगती है जो दुनिया से दूर पाली गई, पूरी तरह भोली और अनजान। भोली और अनजान?
रेजिनाल्ड, इतनी परेशानी उठा सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो मदद के लिए बुलाऊं, तो फिर मैं साथ दूंगी तुम्हारे प्लान का। हेलो, बोलो। सेरेना, अगर तुम घुटकर मरना नहीं चाहती, अपनी लोकेशन बताओ ताकि कोई तुम्हें बचाने आ सके। क्या तीसरी बार चाहिए? यह मेरा फोन नंबर है। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए मुझे कॉल करना। मैंने याद कर लिया है तुम्हारा नंबर। अगली बार मैं फिर तुम्हें कॉल करूंगी। तुम हो। हेलो, सुन रहे हो? मैंने अपना हिस्सा पूरा कर दिया है। रेजिनाल्ड, अब चारा खाने की तुम्हारी बारी है। तुम जाग गए हो। मुझे ऐसे न देखो, मुझे जांचना है कि क्या तुम ही वो मुसीबत करने वाले हो। अच्छा, तुम नहीं हो तो अब हम बात कर सकते हैं कुछ जरूरी चीजों के बारे में। मिस्टर कूपर, उस फोन का सिग्नल यहीं से आ रहा है। तो सच में तुम ही थे। जाओ अभी सेरेना की हर हरकत पर नजर रखो। जी सर। देखते हैं तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। क्या आपको पता है आज उसकी शादी है और यह मिस्टर जॉनसन से है, क्लाउडपोर्ट के कुख्यात बदमाश। सुना है मिस्टर जॉनसन को कुछ गंदी आदतें हैं। जो भी औरत उसके साथ रही वो बर्बाद हो जाती है। वह कितनी खूबसूरत है, कितनी शर्म की बात है। मिस्टर कूपर, हमने मिस हिल का पता लगा लिया है। हिल परिवार उनकी शादी करवा रहा है जॉनसन ग्रुप के उस बिगड़े हुए लड़के से। शादी आज ही है। उसकी शादी होने वाली है, फिर भी वह मुझसे उलझने आ जाती है। सेरेना मनमानी करना अच्छे से जानती है। धत तेरे की। पिछली बार मिस्टर कूपर के चेहरे पर वो भाव था। पूरा क्लाउडपोर्ट अस्त व्यस्त था। उस हेल ने कितना बुरा मिस्टर कूपर को नाराज किया। मिस्टर कूपर, आप कहाँ जा रहे हैं? शादी में खलल डालने। श्री जॉनसन, मैंने सेरेना को पाला है अपनी संतान की तरह, बेटी समान। भले ही वो बोल नहीं सकती, मैंने कभी उसे थोड़ा भी दुख नहीं दिया। आज वो आप जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से विवाह करेगी। श्री जॉनसन, मेरी स्वर्गीय बहन अब शांति से सो सकेगी। ये गूंगी है ना? बस यही तो मुझे चाहिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब ये औरतें रुकने की भीख मांगती रहती है, बहुत परेशान करती है। तो श्री जॉनसन,
जो समझौता हमने किया था, फिक्र मत करो। जब तक मैं खुश रहूंगा, हिल परिवार शीर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन अगर नाराज हुआ तो तुम और पूरा हिल परिवार नरक में जाएंगे। श्री जॉनसन, मैंने क्लाउड पोर्ट होटल में लग्जरी सूट बुक करवा दिया है आपके लिए। कृपया। खूबसूरत, अब भाग नहीं सकती। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है, बस एक आखिरी काम बाकी है। सुंदरी, मैं भूल गया था बताना, मेरे पास खास उपकरणों का पूरा सेट है। कोई भी औरत मेरे बिस्तर से सही सलामत नहीं जा पाई है। लगता है योजना विफल हो गई। लेकिन रेजिनाल्ड, मैं पूरी दुनिया को जला डालूंगी, पर तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। चलो साथ में नरक चलें। कौन है? उम्मीद नहीं थी तो इतनी बर्बर होगी। तुम हो कौन? मेरी औरत को छुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत चाहिए क्या? मिस्टर जॉनसन, क्या आप ठीक हैं? दफा हो जाओ। तो ये है तुम्हारा मंगेतर। तुम्हारी पसंद कितनी बुरी है। तुम सब क्या घूर रहे हो? पकड़ो उसे। वहीं खड़े रहो। जब मिस्टर कूपर कारोबार करते हैं, किसी को भी बाधा डालने की इजाजत नहीं। वो है मॉरिस, जो दोनों तरफ के क्लाउड पोर्ट की गलियों को चलाता था। तो वो आदमी जिसकी वो सेवा करता है, वो कोई और नहीं। सेरेना, बहुत समय बाद मिले। क्या हुआ छोटी गूंगी? क्या तुम्हें रोशनी से डर लगता है? तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने मुझे यहाँ बुलाया? मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। तुम कौन सा चुनते हो? स्वर्ग। सीधा शुरू करो। सीधा मुद्दे पर आते हैं। कोई भी नीचे कभी भी आ सकता है। क्यों रुके? क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हम साथ सो रहे थे। तुम्हारे प्लान का भी हिस्सा था, तुम्हारे खेल की एक और चाल। जेवियर, मजा किरकिरा। तुमने मुझे बुलाया पर कुछ कहा नहीं। फिर तुमने सुराग के तौर पर दुपट्टा छोड़ा, मेरा ध्यान खींचने के लिए, ताकि मैं तुम्हें बचाने। क्या मैं गलत हूँ, मिस हिल? जब तुमने पता लगा ही लिया, तो तुम फिर भी क्यों आए? तो अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता, तो क्या तुम योजना बना रही?
साथ में राख हो जाने की। हाँ, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? भले ही साथ में बर्बाद हो, रेजिनाल्ड को साथ लेकर मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। क्या मजाक है? पहले मुझे लगा तुम एक नाजुक फूल हो, अब मुझे एहसास हुआ कि तुम असल में एक जंगली गुलाब हो, बहुत मजबूत। क्या तुमने अभी पूछा नहीं कि क्या मैं तुम पर तरस खाता हूँ? मैं अब उसका जवाब दे सकता हूँ। अब नहीं। मुझे खूंखार बाग बनो तुम्हारे साथ, ओ जंगली गुलाब। मुझे तुम्हारे पहने पंजे बनो। आज से धूप में खुलकर बढ़ो। तुम्हें अब कांटे रखने की जरूरत नहीं खुद को बचाने के लिए। सेवियर, क्या तुम योजना बना रहे हो मेरे साथ कुछ? नहीं कर रहे? जल्दबाजी नहीं। यहाँ मैं यह तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। आखिरकार हमारे पास होंगे और भी कई मौके। ये कपड़े पहनो, फिर होटल के पिछले दरवाजे से निकल। मैं संभाल लूंगा बाकी सब। तुम अपशगुनी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? यह सब तुम्हारी वजह से है। हमारा परिवार अब जॉनसन ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्टेड। चुप रहो सेरेना। आज चर्च में वो आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। सर, हमें होटल के फुटेज मिल गए। मैंने तुम्हें मौका दिया था। सर, उस आदमी के सारे फुटेज मिटा दिए गए हैं। मुझे क्लाउड पोर्ट में भी कोई जानकारी नहीं मिली। निकल जाओ। चाहे पिछली निवेश बैठक हो या ये शादी का समारोह, जब भी तुम आती हो कुछ न कुछ गलत हो जाता है। तो मुझे बताओ, क्या ये इत्तेफाक है या तुम जानबूझ कर रही हो? देर हो रही है, जाओ आराम करो। हिल परिवार जॉनसन ग्रुप से हार गया। अब वे बुरी तरह फंसेंगे। रेजिनाल्ड निश्चित रूप से अपना असली रंग दिखाएगा। जेवियर, तुम हो मेरा खूंखार चीता, पर क्या तुम सच में उस क्रूर रेजिनाल्ड को हराओगे?
सेरेना, तुम कई दिनों से यहाँ नहीं आए हो, क्या कुछ हुआ है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जब तुम नहीं थी फूल सजाने वाले मुश्किल से थे। मेहनत के लिए शुक्रिया, मैं यह काम संभाल लूंगी। मुझे पता था तुम मुझे हमेशा बिगाड़ते। चलो चलते हैं। जैसा मैंने सोचा था, सिर्फ यहाँ मुझे शांति का एक पल मिलता है। यहाँ के फूल बहुत खूबसूरत हैं। ये कितने के हैं? नमस्ते साहब, वो अभी ठीक से बोल नहीं सकते। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ साहब। मैं यह सब संभाल लूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम उसका सामना कर सकती हो? मैं पहले छुट्टी ले लेती हूँ। तो तुम गहरी चुप दुनिया में हर जगह। क्या वो दम घुंटू नहीं होता? अच्छा, अब समझ गया। या शायद तुम सिर्फ खुलती हो जब तुम मेरे साथ होती हो। क्या हमने तय नहीं किया था हमेशा हस्तक्षेप न करने का एक दूसरे की निजी जिंदगी में? मिस्टर कूपर, आप हद पार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तुम्हारी याद आई। अगर मेरी याद आती है तो सहन करो। लेकिन मैं तुम्हें और जानना चाहता। मैं आसानी से समझ में नहीं आती। निर्मल कुमुदिनियों के नीचे रहस्यमय बनफशों की परत है। बीच में ही अधखुला गुलाब प्रकट होते हैं, अग्नि सी धधकते। ये प्रचंड प्रेम का प्रतीक है। पर कांटे तो रखते ही हैं। जो कोई भी उनके हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न करे, उसे चुकाना होगा रक्त का मूल्य। क्या मैं गलत हूं, सेरेना? जानते हुए भी छूने आए? क्या तुम जानते हो रजनीगंधा का अर्थ क्या है? वासना। सही पहचाना। क्या शौक तुम हो गया, मिस हेल? तुमने किरदार में दम भर दिया। वह आदमी अभी कौन था? कोई रिपोर्टर? मेरा चचेरा भाई। तुम्हें चिंता नहीं कि वह तुम्हारे माता पिता को बता देगा, लिटिल रोज? जब तुमने शुरुआत में मेरी मदद की तो आखिरी पर्दे तक साथ रहो, ठीक है? तुम्हारे साथ एक्टिंग करना ठीक है, लेकिन तुम मुझे क्या देने वाली हो? जब तक तुम अच्छा काम करोगे, तुम अपनी कीमत खुद तय कर सकते हो। सेरेना, तुम फंस गई हो। उस समय तुम और चर्च वाला लड़का एक दूसरे को जानते थे। शेरेना, वो लड़का कौन था? प्रेमी?
तुम सचमुच किसी गली के गुंडे को लेकर शादी में तबाही मचाने आई हो। आपने मी जॉनसन को नाराज कर दिया और परिवार की बदनामी करवा दी। तुम्हारी खैरियत नहीं। सर, हमने तस्वीरों की तुलना की, हमें आखिरकार उसका इतिहास पता चला। मिस्टर कूपर, आपके मांगे सभी पृष्ठभूमि दस्तावेज बिल्कुल सटीक नकली बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन मिस हिल का अनुरोध बहुत अजीब है। उन्होंने आपसे स्काई समूह के उत्तराधिकारी का रोल निभाने को कहा। स्काई समूह तो कूपर समूह की छोटी सहायक कंपनी है, नकली बनाने की जरूरत ही नहीं। अब मजेदार नजारा देखते हैं। पापा, क्या हुआ? शेरेना, तुम किसी को डेट कर रही हो। मुझे ये अच्छी खबर क्यों नहीं बताई? वह आज बर्बाद कर दिया जॉनसन परिवार के साथ हमारा वैवाहिक गठबंधन। मैं किसी को ढूंढने जा रहा हूँ, उस आदमी को अभी सबक सिखाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह असल में स्काई ग्रुप का वारिस है? यह स्काई ग्रुप क्लाउडपोर्ट में जॉनसन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह इतने बड़े आदमी तक पहुंच कैसे? सेरेना, उपलब्ध हो तो उसे डिनर पर बुलाओ। जल्दी या बाद में हम रिश्तेदार बनेंगे। कम से कम मिल तो ले उनसे। रेजिनाल्ड, जॉनसन ग्रुप के धोखे के बाद नया सहारा ढूंढना जरूरी था। इस बार मैंने जाने दिया। जैस्पर को मुझे पकड़ने दिया। अब सब कुछ समझ आ रहा है। चालाक बूढ़े, तुमने चारा निगल लिया। एक उपहार तैयार करो, मेरे लिए तैयार रखो। मैं प्रपोज करने जा रहा। नन्ही, खामोश। क्या तुम तैयार हो मुझे अपने रिश्तेदारों को धोखा देने में मदद करने के लिए? सेरेना, हमारे मेहमानों को दरवाजे पर खड़ा मत छोड़ो। उन्हें अंदर बुलाओ। कृपया अंदर आइए। मिस्टर हेल, शादी की पार्टी में दुल्हन चुराने के बारे में मैं सचमुच माफी चाहता हूँ। मेरी भूल। अगर मुझे पता होता कि सेरेना इतना शानदार आप जैसा बॉयफ्रेंड, तो मैं कभी उसकी ये सगाई तय नहीं करता। ये सब एक गलतफहमी थी। कृपया इसे दिल पर न ले। मैंने सुना है कि जॉनसन ग्रुप आपको मुश्किल में डाल रहा है। क्या यह सच है? ये सच है। इस पर अभी भी जॉनसन ग्रुप की मुहर है। उन्होंने मुझसे वादा किया है, अब से वह बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपके परिवार को फिर से। ये बहुत अच्छा है। तुम सेरेना के कजिन हो, है ना? हाँ। पिछली बार जो तस्वीरें तुमने हमारी ली थी असल में काफी अच्छी। तो एक धन्यवाद के तौर पर मैंने तुम्हारी भी कुछ तस्वीरें ली। देखें और बताएं आपको कैसी लगी। पिताजी, मैं चुप रहो। मिस्टर कूपर, मेरा बेटा मर्यादा से बाहर था। कृपया इसे दिल पर न ले। मिस्टर हेल, हर कोई कभी कभी गलतियां करता है। क्या आप सहमत नहीं हैं, मिस्टर हेल? हाँ मिस्टर कूपर, मैंने सुना है स्काई ग्रुप का वारिस हमेशा विदेश में रहा है, कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा। आप अचानक वापस क्यों आए? इस बार मैं वापस आया मुख्य रूप से स्काई ग्रुप की मदद करने के लिए, कुछ नई प्रतिभाओं को लाने के लिए, उन लोगों को ढूंढने के लिए जो आदेशों का पालन करना जानते हैं। देखो कितनी नादान हूं मैं। मिस्टर हेल, यह लीजिए, आपके लिए तैयार एक छोटा उपहार।
मिस्टर कूपर, आप बहुत उदार हैं। मास्टर वेस्टर की एक उत्कृष्ट कृति स्वर्ण गुलाब, लेकिन इसके आसपास के कांटे। खजाने हमेशा छुपे होते हैं, सबसे मुश्किल जगहों पर, है ना? हाँ, बिल्कुल मिस्टर कूपर, आप बहुत उदार हैं, तभी आप स्काई ग्रुप के वारिस हैं। झूठ बोलो तो उसे निभाना भी पड़ता है। अच्छा, सही कहा मिस्टर कूपर। आपके इस दर्जे के साथ आप कैसे सेरेना से मिल पाए? यह एक अचानक मुलाकात थी। पहली बार जब मैं उनसे मिला, मैं तो पूरी तरह से खिंच गया। जल्द ही हमारी पहली डेट हुई। भले ही वह बोल नहीं सकती, फिर भी हम बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। धन्यवाद मिस्टर हेल, आज रात की हमारी बातचीत का आनंद आया। रुको, मिस्टर कूपर, बाहर तेज बारिश हो रही है। आज रात यही क्यों नहीं रुकते? तुम दोनों अब एक जोड़े हो, साथ रात क्यों नहीं बिताते? चिंता मत करो, मैं इतना पुरानी सोच वाला नहीं हूँ। खैर, मैं भी साथ निभाता हूँ। मिस्टर कूपर, आप आराम कीजिए। यह मेरा ठिकाना है। मुझे पता है, इसीलिए तो वह देखना चाहता है कि हम सचमुच साथ हैं या नहीं। सोचो, अगर हम तुम्हारे कमरे में रहे और कुछ न हो, तो क्या यह झूठा नहीं लगेगा? ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे मन में क्या है। ठीक है, मान लिया। वाह, क्या अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारे चाचा को बताना होगा कि मैं अब लौट रहा। तुम काफी बोल्ड हो, है ना? मुझसे मिलने में नखरे कर रहे हो, क्या यही बात है? मैंने यह सब तुमसे ही तो सीखा है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा शांत करना होगा। मेरे लिए कराहना ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। तुम करो। माँ, सेरेना, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सेरेना, सेरेना, छोड़ो जल्दी। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। यह अच्छी बात है। खुशी है कि तुम ठीक हो। मिस्टर कूपर, जैसा कि उम्मीद थी, रेजिनाल्ड ने पूछना शुरू कर दिया। स्काई ग्रुप के लेन देन रिकॉर्ड, जैसा आपने अनुमान लगाया था। मिस्टर कूपर, मॉरिस, मेरी मदद करो पता लगाने में सेरेना की पृष्ठभूमि। जी हाँ सर।
आपके पिता जाग गए हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे? हाँ, सुश्री हेल, इस तरफ कृपया। आपकी माँ के गुजर जाने के बाद आपके पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्हें भूलने की बीमारी हो गई। आज सुबह वे अचानक होश में आ गए। नर्स, मेरी बेटी कहाँ है? सेरेना, सेरेना, तुम अब बड़ी हो गई हो। सेरेना, कुछ कहो ना। मैं चाहता हूं तुम मुझे डैड। डैड, मुझे माफ कर दो, मैं अभी बोल नहीं सकती। योजना पूरी होने तक मुझे चुप रहना होगा। मिस्टर हिल, मेरी बच्ची, मेरी सेरेना, इन सब सालों में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरी बात सुनो। उस समय वह मिलने का समय खत्म हो गया है। कृपया मरीज के परिवार को बाहर ले जाए। यह वही व्यक्ति है जिसे रेजिनाल्ड ने भेजा मेरे पिता की देखरेख के लिए। मरीज की भावनाएं अस्थिर हैं। एक शांत करने वाली दवा दें। मिस्टर कूपर, हमने सुश्री हेल के बारे में सब पता लगा लिया है। उनकी माँ 15 साल पहले एक कार दुर्घटना में मर गई थी। पिता सदमा झेल न सके, दिमागी संतुलन खो बैठे। हमेशा से अफवाहें रही हैं कि सुश्री हेल की माँ की मौत उनके चाचा रेजिनाल्ड ने करवाई थी। उन्होंने उसे मारने की साजिश रची थी और उस समय दुर्घटना स्थल पर उन्हें मिला कूपर परिवार की अंगूठी। यह मरीज कल रात इमारत से कूदकर आत्महत्या कर। कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। पिताजी कहते हुए। पिताजी, 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 पिताजी। मिस हिल, यह आपके पिता का अंतिम सीसीटीवी फुटेज मृत्यु से पहले का है। जिस रात मेरे पिता ने आत्महत्या की, रेजिनाल्ड उनसे मिलने वाले अंतिम व्यक्ति थे। रेजिनाल्ड के जाने के आधे घंटे बाद वह इमारत से कूद गए। सेरेना, मुझे पता चला तुम्हारे पिता के बारे में। ज्यादा दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रेजिनाल्ड, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें नरक भेज कर रहूंगी। सेरेना,
मेरी संवेदनाएं। जेवियर, हमारी योजना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तुम ठीक हो? अगर तुम दुखी हो तो जितना चाहो पियो, कुछ भी हो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। मिस्टर कूपर, सालों पहले हुई कार दुर्घटना के बारे में जिसने मिस हेल की मां की जान ली थी, अगर कूपर परिवार सचमुच शामिल था, अगर इसका सचमुच कूपर परिवार से कोई लेना देना था, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे डर है कि वो हेल परिवार से बदला लेने के बाद अगली वही होगी जिसका वो पीछा करेगी। तुम मिस्टर हेल और उनकी टीम यहाँ है। मिस्टर हेल कितना किस्मत वाला है। स्काई ग्रुप विदेशों में राज कर रहा है। इस साझेदारी के बाद हालात कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। पहले जॉनसन ग्रुप मिस्टर हेल को दबाने की हिम्मत भी करता था। उन्होंने गलत परिवार से पंगा लिया। आज रात के बाद देखते हैं और कौन हेल ग्रुप के सामने आने की हिम्मत करेगा। आज ये सबसे हेल ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण दिन। मैं बस स्काई ग्रुप के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला हूँ। अब से हेल ग्रुप के सभी शेयर स्काई ग्रुप द्वारा हमारे एजेंट के तौर पर प्रबंधित किए जाएंगे। इसके अलावा मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहूंगा घोषित करने के लिए मेरी भतीजी सेरेना की सगाई के वारिस से स्काई ग्रुप के मिस्टर कूपर। ये वाकई एक दोहरा उत्सव है। मिस्टर हेल एक चतुर व्यक्ति है। वह स्काई ग्रुप को अपने परिवार में ला रहे हैं। अंतिम बीमा पॉलिसी। मिस्टर कूपर, ये अनुबंध विवाह समझौते के तौर पर भी काम करता है। क्या आप सेरेना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और सेरेना या हेल परिवार को निराश नहीं करेंगे? चालाक बूढ़े, तुम्हारे पास सचमुच एक और चाल छिपी थी। मैं और खुश नहीं हो सकता। सेरेना, जेवियर, अब से हम सब एक परिवार हैं। रेजिनाल्ड, किसने कहा हम परिवार हैं? सेरेना, तुम बातें करना जानती हो। मैं कई काम कर सकती हूँ, सिर्फ बात करने से ज्यादा। मिस्टर हेल, हमें अभी सूचना मिली है हेल ग्रुप में आपके सभी शेयर फ्रीज कर दिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये क्या कर दिया? मिस्टर हेल, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अनजान हो। सचमुच तुमने खुद को बिक जाने दिया किसी शेल कंपनी से जो कर्ज में डूबी है। तुम उसके कौन लगते हो? मैं तो बस उसका दाहिना हाथ हूँ। मैं यहाँ उसकी मदद करने आया हूँ, सारे गंदगी और शैतानों से छुटकारा दिलाने के लिए। रेजिनाल्ड, तुम्हें कैसा लगता है पीठ में छुरा घोंपने का एहसास? सेरेना, इन सब सालों में तुमने गूंगी होने का नाटक किया, मासूम होने का और हानिरहित होने का। क्या ये सब सिर्फ आज के लिए था? तुम गलत हो। आज के लिए ही तो मैंने सब कुछ सहा और इन सालों में जीवित रही। सेरेना, इन सब सालों में मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल की। तुमने कैसे साजिश रची किसी बाहरी के साथ व्यापार में दखल देने की। हेल परिवार के हम खून के रिश्ते हैं, जानते हो। परिवार? क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? बेटे की जिसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी, या फिर अपनी पत्नी की जिसने गुस्सा निकालने के लिए मुझे प्रताड़ित किया? या खुद के बारे में बात कर रहे हो? वो हत्यारा जिसने मेरी माँ को मार डाला? सेरेना, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। बस मुझे जाने दो। मुझे खुद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जब तुमने खो दिया है हिल ग्रुप के सीईओ का संरक्षण, सालों से जिन दुश्मनों को तुमने बनाया है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे।
मेरी मानो, उनके तरीके कहीं ज्यादा क्रूर हैं। खुद नरक में जाओ और मेरे माता पिता से माफी मांगो। निकम्मे गद्दार, उस समय तुम्हें भी मार डालना चाहिए था। मेरे रास्ते से हटो। सेवियर, लगता है ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ऐसा है तो ये मरा हुआ समझो। अभी संविदा फाड़ दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं उसका महज एक औजार हूँ, बस इतना ही। क्या तुमने कभी देखा है कोई किसी से जुड़ता हो एक औजार से? सेवियर, मिस्टर हिल, मिस्टर हिल, पापा उठो पापा। आपको हिम्मत रखनी होगी। एम्बुलेंस बस आने ही वाली है। आप अभी भी कैसे हंस सकते हैं इस समय में? ऐसा लगता है कि यह चोट सहना बेकार नहीं गया। सेवियर, मिस्टर कूपर, सब कुछ पता चल गया है। मिस हिल की मां की मृत्यु का कारण आपके पिता के कारण हुआ। रेजिनाल्ड के साथ साजिश रच रहे थे, लेकिन रेजिनाल्ड तो बस उसकी कठपुतली था। तो यह सब कूपर परिवार के पीछे था। वह बूढ़ा कमीन, उसने सच में बहुत बुरे काम किए हैं। मिस्टर कूपर, आपने हिल ग्रुप के सभी शेयर मिस हिल को सौंप दिए और उन्हें हिल ग्रुप का प्रमुख बनाया। कूपर परिवार निश्चित रूप से उसे फिर से नहीं छोड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने सेरेना पर हाथ डाला तो वह मुझसे उलझ रहा है। हालांकि तुम चले गए कूपर परिवार से और 3 साल पहले अपना काम शुरू किया। तुम अभी भी एक कूपर हो। अगर तुमने लापरवाही से काम लिया तो तुम्हें कूपर परिवार से निकाला जा सकता है। मैं तबाह कर सकता हूँ पूरे कूपर परिवार को अगर मैं चाहूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ निकाले जाने से? खैर, क्या कुछ और है? मिस्टर कूपर, अपने कौशल से कोई तरीका नहीं है रेजिनाल्ड तुम्हें छुरा घूम सके। क्या तुमने जानबूझकर उसे ऐसा करने दिया? अगर मैं इस तरह की मामूली चोट के बदले उसका ध्यान पा सकता तो क्या यह इसके लायक नहीं है? क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आप शानदार हैं मिस्टर कूपर। मैं अब वापस जाऊंगा और आपको आराम करने दूंगा। मिस्टर कूपर, आप बहुत सावधान हैं, है ना? मैं क्या कर सकता हूँ? आखिरकार मैं ऊंचे पद पर, बहुत से लोग ताक रहे हैं मेरी जगह पर। हर कोई चाहता है जब मैं कमजोर हूँ तो मुझे हटा दे। माफ करना, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ आपको मारने भी आई हूँ? मेरे रहम पर, है ना? आज रात के बारे में धन्यवाद। तो मेरा शुक्रिया कैसे अदा करोगी? मिस्टर कूपर, आपके अभी के अंदाज से वो घाव ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, है ना? सेरेना, इस वक्त मैं तकनीकी रूप से मरीज। पर तुमने अभी कहा तुम मेरे रहम पर हो, है ना? तो क्या मुझे इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? क्या घाव में अब भी दर्द है? हाँ है, पर मैं इसे झेल सकता हूँ। मिस्टर कूपर, आपकी पट्टी बदलने का समय है। वह काफी ठीक हो रहा है। जाओ और उसकी पट्टी बदल दो। ओह, ठीक है। स्वागत है। तुमने 10 साल से ज्यादा से खामोशी का नाटक किया। अब तुम आखिरकार बोल सकती हो। कैसा लगता है? क्या हुआ? क्या तुम फिर से ऐसा दिखावा करोगी कि तुम सुन या बोल नहीं सकती? खैर, मुझे फूल सजाने के लिए बात करने की जरूरत नहीं। तो एक गुलदस्ता डिजाइन करो मेरे लिए। तुम्हारे फूल तैयार हैं। वे बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
लेकिन आखिर में वे सब मुरझाए पंखुड़ियां बन जाते हैं और पैरों तले रौंदे जाते हैं। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं इस बार क्यों आई हूँ, है ना? इसे देखो, क्या तुम इसे पहचानती हो? क्या तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? बच्चे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। प्लीज, आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाओ, प्लीज। मेरी बेटी को कुछ मत करना। ठीक है, बस तुम मर जाओ। तुम्हारी बेटी जी पाएगी। इसे याद रखना। माँ, माँ उठो। माँ, तुम ठीक हो? सेरेना, इस अंगूठी को याद कर लो। अब से अगर तुम कभी इसे पहने किसी को देखो तो उनसे जितनी दूर रह सको रहना। ठीक है माँ। तब जब तुम्हारी माँ हेल ग्रुप चलाती थी, उन्होंने साथ काम करने से मना कर दिया कूपर ग्रुप के साथ। इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था हेल ग्रुप का कारोबार अपने लिए हड़पने के सिवा। रेजिनॉल्ड ने हमें रास्ता बताया जो तुम और तुम्हारी माँ लेने वाले थे, लेकिन जिन्होंने असल में यह किया वह कूपर परिवार था। अब अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम वैसा ही हो जैसा तुम्हारी माँ का हुआ, तो रेजिनॉल्ड की तरह ही बेहतर होगा चुपचाप वही करो जो हम कहें और कूपर परिवार की कठपुतली बन जाओ। जेवियर, तुम कब लौटे? तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। क्या तुमने सेरेना को छेड़ा? हाँ, मैं बस चाहता था कि वो देखे। माफी मांगो। जेवियर, आखिरकार वो तो। मैं चाहता हूँ तुम उससे माफी मांगो। मैडिसन कभी नहीं माफी मांगेगी किसी ऐसे को जो हेल परिवार से है। डैड। जेवियर, तुम सालों से संपर्क में नहीं हो और अब तुम अपने परिवार को धोखा दोगे सिर्फ एक औरत के लिए। मुझे बहुत निराशा हुई तुमसे। परिवार? तो जब तुमने मेरी माँ को मारा सालों पहले, क्या तुमने कभी सोचा कि वो भी तुम्हारी परिवार थी? क्या तुम जानते हो मेरा सबसे बड़ा अफसोस क्या है? कि मेरे अंदर कूपर खून है बहता हुआ। बस, तो तुम्हें पता है तुम कूपर खून रखते हो, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि वो औरत बदला लेने आएगी अपनी माँ के लिए कूपर परिवार से। जब वक्त आएगा वो निश्चित रूप से तुम्हारी मौत बनेगी। चाहे वो मुझे मारे या न मारे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने उसे चोट पहुंचाई मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम बेवकूफ हो, यहाँ वापस आओ। तुमने क्यों नहीं बचा? तुम सचमुच मारे जा सकते थे। तुम जानते हो मैं कूपर। तुम्हें कब इसका पता चला? जब पहली बार मिली थी तुमसे। मुझे हमेशा पता था वह अंगूठी सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो कूपर परिवार के हों। जब तुम्हें पता था कि मैं कूपर परिवार से, फिर तुमने मुझसे छेड़छाड़ क्यों की? क्योंकि सिर्फ कूपर परिवार का कोई ही रेजिनाल्ड को हरा सकता था। तुम जैसे पार्श्व शाखा के युवराज मेरे लिए उपयोगी हो, पर ज्यादा खतरनाक न हो। अब जब रेजिनाल्ड गिर चुका है, कूपर परिवार के मुख्य सदस्य अंततः सामने आ रहे हैं। मुझे वह मिल गया जो चाहिए था। तो अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं रहा, है ना? यह इसलिए है क्योंकि मैं अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कूपर ग्रुप के बड़े अधिकारी जान गए कि तुम मेरी मदद कर रहे थे, तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी मेरी परवाह करोगे। जेवियर, मैं तो जो कुछ भी हमने साथ में सहा सिर्फ दिखावा था तुम्हारे लिए। सही कहा। तो कल रात अस्पताल के कमरे में तुम मेरे साथ क्यों सोए? क्या यह इसलिए था कि मैंने रेजिनोल्ड से छुटकारा पाने में मदद, या यह है कि तुम्हें मुझ पर अपराध बोध हो रहा है इसलिए तुम भरपाई करना चाहती थी? मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मत मांगो सेरेना, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, सिर्फ एक बार। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया, भले ही बस एक पल के लिए? मेरी सारी जिंदगी सिर्फ गुजारे के लिए है और बदले के लिए। मैंने क्षमता खो दी है किसी से भी प्यार करने की। जेवियर, अब से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो अब तुम्हारी अगली चाल क्या है? टेरी को सब कुछ का हर्जाना देना होगा। उसके वंश का कोई भी नहीं बचेगा। क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरी नसों में बहता यह खून कूपर परिवार का ही है। मैंने पहले ही जांच कर ली है। टेरी की सिर्फ एक बेटी है। क्योंकि मैंने 3 साल पहले कूपर परिवार छोड़ दिया था। तो कूपर परिवार में तुम्हारी स्थिति क्या है? मैं टेरी का अवैध पुत्र हूँ। कूपर ग्रुप की असली ताकत मैं ही हूँ। तो वह बेरहम अछूता शख्स जिससे कोई भी परिवार टकराने की नहीं हिम्मत करता और पर्दे के पीछे सब संचालित करने वाला तुम हो। लेकिन तुमने मुझसे खिलवाड़ किया है ना? मुझे बदला तुम्हारे पिता से लेना है। मतलब मैं तुम्हारी दुश्मन बनूंगी। तो अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? जिसने भी मेरा विरोध किया वह मर चुका है। कम से कम मरने से पहले बदला लेने दो। नहीं। तुम मुझे मारोगे कैसे? तुम्हें मारूं? ये मजाक है क्या? तुम्हें चाहना तो बस मेरी एक तरफा कल्पना थी, है ना? मेरी बात सुनो, कूपर ग्रुप ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम अकेले संभाल सको। तुम्हें मेरी जरूरत है। पर वो तुम्हारा परिवार है। तुम्हें इतना दूर जाने की मेरे लिए जरूरत नहीं। क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे तुम्हारा सबसे तेज हथियार बनने दो। तो बस एक बार और इस्तेमाल करो। जेवियर, सेरेना, अगर तुम कूपर ग्रुप को गिराना चाहती हो तो मैं तुम्हारा आखिरी दुश्मन। सिर्फ मुझे तबाह करके तुम्हारा बदला सचमुच पूरा होगा। क्या तुम जानते हो, वो सेरेना जिसे मैं प्यार करता हमेशा से रही है, ऐसी जो कभी रंजिश नहीं भूलती, प्यार नफरत में साफ है और अंजाम तक करती है। मैं सही कह रहा हूँ? जेवियर, जेवियर, तुम मेरे आखिरी और सबसे जरूरी प्रतिद्वंद्वी हो। मेरा इंतजार करना। तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मिस हेल, पिछले हफ्ते रेजिनाल्ड और उसका परिवार शहर से बाहर कार दुर्घटना में फंसकर चट्टान से गिर गया। अफवाह है कि उसके दुश्मनों में से एक ने कार में छेड़छाड़ की थी। अगली खबर, कूपर परिवार ने मिलकर क्लाउडपोर्ट शहर के 4 बड़े परिवारों के साथ हेल समूह को नीचा दिखाने की योजना आज रात के शेयरधारक गैला में बना रहा है। बस यही तो मैं चाहता था। अगली खबर, जिस मिस्टर कूपर को आप ढूंढ रहे हैं वह अभी तक नहीं मिला है। आज रात के पार्टी के लिए मेरा पोशाक तैयार करो। फिर मुलाकात हो गई। मिस हेल, मुझे याद है आखिरी बार हम एक दूसरे से मिले थे 15 साल पहले, है ना? हाँ मिस्टर कूपर, सोच रही हूँ अगली बार कब मिलेंगे।
शायद आपके अगले जन्म में। मार्केट अभी खुला ही है। क्या आपको पता है, तुमने और तुम्हारी माँ ने वही गलती की है, और वो है मेरे खिलाफ जाना। देखो, हिल समूह के शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। ऐसा मत सोचो कि तुमने रेजिनाल्ड को हराया। तुम घमंड कर सकते हो, मैं तुम्हें कुचल सकता हूँ, बस अपनी उंगली से। मिस्टर कूपर, आप हमेशा पर्दे के पीछे से डोरियां खींची हैं। अब जब तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए, है ना? या शायद तुम अधीर हो रहे हो? अभी भी तुम उकसाने की हिम्मत करते हो। शेयरों में यह मामूली गिरावट केवल हिल ग्रुप को कुछ मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। मैं फिर से वापसी कर सकती हूँ। ठीक है, लगता है तुम तब तक पछताओगे नहीं जब तक तुम फंस न जाओ। तो आज रात मैं सुनिश्चित करूंगा कि एकमात्र कंपनी जो तुम्हारी माँ ने छोड़ी थी वो हमेशा के लिए मिटा दी जाए। अब पछताने का बहुत देर हो चुकी है सेरेना। आज रात के बाद तुम कर्ज में डूब जाओगी। जब तुम इसे चुका नहीं पाओगी, तुम्हारा अंजाम होगा ठीक रेजिनाल्ड जैसा। हेल ग्रुप का शेयर पूरी तरह गिर गया है। इसका मतलब है कि कंपनी जिसे मिस हेल ने इतनी मेहनत से पिछले साल फिर से बनाया था, बस एक पल में खो गई। सेरेना, तुम बेवकूफ हो, एक खरगोश कभी चील को नहीं हरा सकता। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो अंत से पहले संघर्ष कर रही है। तुम सही कह रहे हो, एक खरगोश चील को नहीं हरा सकता, लेकिन शिकारी की बंदूक जरूर हरा सकती है। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जब चील किसी खरगोश को पकड़ती है, वो अपनी कमजोरी दिखा देती है। उसी पल शिकारी हमला कर सकता है। श्री कूपर, हम सिक्योरिटी एनफोर्समेंट ब्यूरो से हैं। हमें आधार मिला है कि आप शेयर बाजार में हेराफेरी कर रहे हैं। इसमें अरबों का नुकसान हुआ है। आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है। कृपया हमारे साथ चलें आगे की जांच के लिए। बिल्कुल नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, दुष्ट सेरेना। तुम मुझे फंसाने के लिए तुम हेल ग्रुप को भी बलि चढ़ा सकती हो और अपनी जान भी। 15 साल पहले जिस रात मेरी माँ की कार हादसे में मौत हुई, मैंने ठान लिया था कि तुम्हें साथ लेकर डूबूंगी। इसे ले जाओ कमीना, मुझे छोड़ दो हरामी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो, तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, नालायक। माँ, मैंने आखिर बदला ले लिया। जेवियर, तुम आखिर हो कहाँ? हेलो मिस हेल, हेल समूह का अधिग्रहण एक रहस्यमय व्यक्ति ने किया। उसने खरीदने के लिए भारी राशि निवेश की। शेयर कीमत आसमान छूने लगी। पहले के मुकाबले 10 गुना हो गई। क्या यह तुम्हारा काम है जेवियर? तुरंत उसका आईपी ट्रैक करो। समझ गई। मिस हेल, वह आईपी आखिरकार ट्रेस हो गया। इस निर्जन क्षेत्र में ही मिला है, लेकिन अंदर का इलाका बेहद खतरनाक है। पेशेवर अन्वेषक भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो मुझे तो और भी जाना होगा। सेवियर, मुझे पता है तुम यहाँ हो। सेवियर, सेवियर,
कितना गर्म है। आप जाग गए हैं। हाँ, पैर कुछ देर भिगो लें, सेहत के लिए अच्छा है। क्या आपको एहसास है इस सुनसान जगह पर अगर मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता तो तापमान के बड़े अंतर से मर जाते। मुझे पता था तुम आओगे। तुम पहले जैसी ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तो पिछले साल तुमने जानबूझकर मुझे क्यों टाला? क्योंकि मैं डर गया था अगर मैं तुम्हारे साथ रहता तो तुम मेरे लिए खुद को रोक लेती और नहीं कर पा जो तुम्हें करना था। और अब क्या यही नतीजा चाहते थे तुम? मैं जानती हूँ इतने सालों से तुम हमेशा अपने पिता से नफरत करते रहे और कूपर परिवार से भी तुम खुद की तरह व्यवहार नहीं कर सकती थी, इसलिए तुमने चुपके से मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम्हारे लिए टेरी को रास्ते से हटा दूं। भला तुम भी उतने ही शातिर निकले जितने मैं हूँ। खैर, चाहे जो भी हो, तुमने पहले ही कूपर परिवार को तबाह कर दिया और मुझे ढूंढ लिया, तो आगे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए अपना आखिरी बदला। लेकिन अगर मैं यह कर ही ना पाऊँ तो? हिल ग्रुप की मुखिया सेरेना ने कूपर ग्रुप को गिरा दिया। असली ताकतवर हस्ती कूपर ग्रुप के पीछे उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन सकती है। तो आप मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आप पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुकी हैं। सबको देखना चाहिए कि आप असल में कितनी मजबूत हैं, ताकि वे आपको परेशान करने की हिम्मत न, और आपको अब अच्छा बनने का नाटक नहीं करना होगा। आप खुद का इस्तेमाल करके मेरी मदद कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि आप मुझे और नहीं बचाएंगे? मैं आपको हमेशा नहीं बचा सकता। तो सेरेना, कल से हम दुश्मन हैं। पर कम से कम आज रात तो है ना? ज़ेवियर, एक दूसरे को गर्मी देते हैं। मिस हेल, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर कूपर, आप एक साल के लिए रहस्यमय ढंग से और अचानक लौट आए और यह आपकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति है। क्या यह इसलिए है कि हिल ग्रुप ने हाल ही में कूपर ग्रुप पर हावी हो गया? मिस्टर कूपर, क्या मैं पूछ सकता आप मिस हिल से कैसे निपटेंगे? हिल ग्रुप की सीईओ। कूपर ग्रुप ने एक बार क्लाउडपोर्ट सिटी को अथाह शक्ति से हिला दिया था। असली व्यक्ति वही है। कूपर ग्रुप के प्रभारी जेवियर। उनका इस बार लौटना हमारे पीछे आने के लिए है। आप क्यों रुके? आपके पास अभी भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर सबको देखने दो। कृपया सवाल का जवाब दे। वह वाकई जिद्दी है। जेवियर, क्या तुम विदेश में नहीं थे? तुम वापस? जेवियर, चाहे जो भी हो, तुम अभी भी कूपर परिवार का हिस्सा हो। उस डायन ने पिताजी को बर्बाद कर तुम्हें उसके लिए बदला लेना होगा। सबसे पहले मैंने पहले ही रिश्ते तोड़ दिए हैं कूपर परिवार से। दूसरा, अगर तुमने सेरेना को फिर से बदनाम करने की हिम्मत की, मैं अभी भी कूपर परिवार के नियमों का उपयोग करूंगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। जेवियर, मुझे मत कहना कि तुमने सचमुच उस औरत के लिए दिल लगा लिया। वह बहुत जोड़ तोड़ करने वाली है। तुम बस उसके हाथों की कठपुतली। मैं उसे मुझे खेलने दे रहा हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह याद रखना, अगर तुमने उसे फिर कभी चोट पहुंचाए थोड़ा भी, मैं तुम्हें क्लाउडपोर्ट सिटी से बाहर नहीं निकलने दूंगा। जेवियर, जेवियर, क्लाउडपोर्ट सिटी के 4 बड़े परिवारों को सूचित कर मेरे लिए सेरेना को एक कड़ा सबक सिखाने के लिए उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मिस हिल, यह मूल रूप से एक जाल है। क्लाउडपोर्ट सिटी में ऐसी अफवाह है 4 बड़े परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले साल कूपर ग्रुप को नीचे गिराने को
अब वे बदला लेने के लिए तैयार हैं। तुम अभी भी क्यों जा रही हो? अगर वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं भी उन सबको एक साथ नीचे गिरा दूंगी। मेरे लिए यहीं रुको, मैं अकेले जाऊंगी। मिस हिल, मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। जरूरत नहीं है, मेरे साथ पहले से ही कोई है। आप लोग सचमुच मुझसे मिलने आए। मुझे सचमुच इतना सम्मान नहीं मिलना चाहिए। व्यंग्य बंद करो। तुमने गंदे हथकंडे अपनाए और कूपर परिवार को गिरा दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम कुछ खास बन जाते हो? पर मैंने कभी जीतोड़ मेहनत नहीं की कूपर परिवार के लिए। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह सच है, मिस्टर फिश? अगर मुझे ठीक से याद है, तुम तो होने चाहिए रेजिनाल्ड की भतीजी, है ना? तुमने तबाह कर दिया अपने चाचा को। ये तो बेहद बेरमी है। इसी वजह से एक औरत को इजाजत नहीं होनी चाहिए। बड़ा खतरा तो निश्चित है। मिस्टर राइट, शायद आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने मामलों को ठीक रखने की बकवास करने के बजाय। अगर तुम में यहाँ अकेले आने की हिम्मत है तो इसका मतलब है कि तुम ढूंढ रहे चारों परिवारों के साथ काम करना। नादान, वह जमीन का टुकड़ा जो तुम्हारे पास है पश्चिम की ओर, सद्भावना के लिए मैं बताती हूँ कि कैसे होता है। मजेदार। मैं आज यहाँ नहीं आई मिलकर काम करने की बात करने। तो तुम यहाँ किस लिए? मैंने सुना है पहले तुम सब कूपर परिवार को मासिक प्रबंधन शुल्क देते थे। क्या वह सिर्फ सुरक्षा राशि नहीं थी? मैं सही कह रही हूँ? चूंकि आप सब सोचते हैं कि मैंने कूपर परिवार को गिरा दिया, तो आज मैं यहाँ हूँ यह बताने के लिए। अब से वह सुरक्षा राशि मुझे दोगे? पागल हो गए हो क्या? कूपर ग्रुप के बिना हमें अब और भुगतान नहीं करना पड़े। वैसे भी तुम्हारे जैसे किसी की कोई औकात नहीं। मिस्टर फिश, मेरे पास एक फोन कॉल आया है, शायद आप सुनना चाहेंगे। यह कौन है? आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन। आपको बस स्वीकार करना है। सेरेना की शर्तें साधारण और सीधी। यहाँ क्लाउडपोर्ट सिटी में मैंने सालों लगाए हैं बनाने में अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत। वह सोचती है कि मुझसे बातचीत कर सकती है। आप सही हैं मिस्टर फिश। क्लाउडपोर्ट सिटी में आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से जानी जाती है, लेकिन मुझे यकीन है ज्यादातर लोग नहीं जानते कि आपका एक नाजायज बेटा है। वह क्वींस स्टेट सिटी में सारी गड़बड़ करता है ना? मुझे बताओ, अगर मैंने मीडिया को इसके बारे में बताया तो क्या आपकी प्रतिष्ठा और हैसियत अभी भी बनी रहेगी? मैं आपको 3 सेकंड देता। 3, 2, 1। मिस हेल, पैसे हर महीने समय पर आपको मिल जाएंगे, कसम से। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी चीज की जांच करने में? जरूर। आपको यह कब चाहिए? कल से पहले। यह काफी जरूरी है। इसे खत्म कर दो और मैं आपको इनाम दूंगा। फिर मैं अपना इनाम पहले चाहता हूँ। क्या हिम्मत है तुम्हारी? हाँ, तुम मुझे ऐसे सीधे कॉल कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉल नहीं कर रहा। मिस्टर राइट को फोन पर ला। वो तुम्हें ढूंढ रहा था, पर कॉल मेरे पास आई। कोई भी चाल, चाहे जैसी भी तुमने अभी चली हो, मिस्टर फिश को भुगतान करने के लिए उसमें से कोई भी मुझ पर काम नहीं करेगी। मैंने सुना तुम और मिस्टर मस्क ने $40 मिलियन लगाए न्यू हार्डसाइड सिटी प्रोजेक्ट में और सब कुछ गवा दिया। पर मजे की बात यह है, मुझे तुम्हारे खाते में एक ट्रांसफर मिला। यह वो पैसा है जो तुमने और उसने दोनों ने मिलकर भेजा था। उसने क्या कहा?
तो मुझे बता, अगर मैं मिस्टर मस्क को इस बारे में, तो क्या तुम्हें लगता है तुम अनुबंध उल्लंघन शुल्क भरोगे मरने तक? मिस हेल, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। मिस्टर राइट, हे, मिस्टर राइट, आप दोस्तों, क्या कोई और बात जिसकी तुम्हें चिंता है? मिस हेल, तुम कमाल हो। सभी चारों उद्योगपतियों ने माना पिछला प्रबंधन हस्तांतरित करने का कूपर ग्रुप के लिए शुल्क अब हेल ग्रुप के तहत। आपने कहा था कोई आपके साथ होगा। कौन है वो सच में? चलो बस बता दो। जेवियर, मुझे वादा करो, अब से यूं अचानक गायब मत होना, ठीक है? पिछले पूरे साल हर दिन मैं इस छत पर आता रहा, पर हर बार तुम यहाँ नहीं थी। सेरेना, मैं तुम कभी भी मेरे बदला लेने का जरिया नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया भी तो सिर्फ इसलिए कि तुम रोशनी की किरण थी। तुमने रोशन किया मेरी दुनिया को। मुझ पर भरोसा करो, कल के बाद सब खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिल ग्रुप की सीईओ सेरेना ने चारों बड़े परिवारों को जीत लिया है। आज वह मिस्टर कूपर से भिड़ने जा रही है। सबसे कीमती बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए बोली में क्लाउडपोर्ट सिटी में विजेता क्लाउडपोर्ट सिटी पर राज करेगा। मिस्टर कूपर और मिस हेल आ गए हैं। मिस्टर कूपर, आपके क्या विचार हैं आज की बिडिंग इवेंट पर? उन्हें देखो, आज एक जबरदस्त मुकाबला जरूर होगा। मिस्टर कूपर आखिरकार कूपर ग्रुप से है। लगता है आज वह सेरेना से बदला लेने आए हैं। लेकिन अगर सेरेना मिस्टर कूपर को हरा देती है तो कौन हिम्मत करेगा फिर से हेल ग्रुप से भिड़ने की? बिल्कुल। बिडिंग शुरू होती है। 2 करोड़ डॉलर। नामुमकिन। जब भी कूपर कोई चाल चलते हैं, $2 करोड़ बस ऐसे ही। सेरेना के पास बिल्कुल जगह नहीं बची। 4 करोड़ डॉलर। 4 करोड़ डॉलर। लगता है सेरेना आज पूरी ताकत लगा रही है। 6 करोड़ डॉलर। ये अभी भी बोली बढ़ा रहे हैं। 8 करोड़ डॉलर। पहले ही 8 करोड़ पहुंच गया। 10 करोड़ डॉलर। ये तो पागलपन है। कल की नीलामी के लिए मैंने पहले ही पैसा ट्रांसफर कर दिया। हेल ग्रुप को जब समय आएगा मैं 10 करोड़ की बोली लगाऊंगा। तुम्हें बस मुझसे ज्यादा बोली देनी है और तुम जीत जाओ। उसके बाद क्लाउडपोर्ट में सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। शुक्रिया, हमेशा मेरी परवाह शुरू से अंत तक करने के लिए। सेरेना, बस उसी पर टिके रहो जिस पर हमने सहमति की थी। लगता है हेल ग्रुप के पास पर्याप्त फंड नहीं मी कूपर का मुकाबला करने के लिए। जैसी उम्मीद थी, सेरेना अभी इतनी सक्षम नहीं हुई। कोई और बोली लगाने वाला है। 10 करोड़ डॉलर पहली बार। सेरेना, जल्दी बोली लगा, नहीं तो हार जाओगी। 10 करोड़ डॉलर दूसरी बार। 10 करोड़ डॉलर तीसरी बार। बधाई हो मिस्टर कूपर, इस बार आपने बोली जीत। मिस्टर कूपर। सेरेना, मिस्टर कूपर, क्यों? आपने ऐसा क्यों नहीं किया जो हमने तय किया था? अंदर आइए। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का।
मेरे साथ रात का खाना खाए। मेरा अभी मूड नहीं है। बस मेरी सुनो, खाने के बाद बताऊंगी। क्या आप अभी बता सकते हैं? जेवियर, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी धार खो दो। तुम हमेशा से जंगल के बाघ थे, तुम्हें रोका नहीं जाना चाहिए एक जंगली गुलाब से। यही कारण है। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर तुम मुझे नहीं मारती सबके सामने उन लोगों को बादल शहर में, कभी आपका सम्मान करता है? क्या होगा अगर एक दिन मैं और आसपास नहीं हूँ? आप क्या करेंगे? हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे उनके सम्मान की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास आपका है तो यह काफी है। अजी, तुम मेरे पंजे हो और तुम भी मेरे कवच हो। ठीक है, यह हमारी पहली बार है। अकेले रात का खाना। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी और चीज के बारे में। सरल और शांतिपूर्ण, धीमी गति और स्थिर जीवन। ठीक है, जीवन का मैं हमेशा चाहता था। मैं बहुत लंबा रहता था। चल रही दुनिया में पुराने परिवार के लिए इस तरह का जीवन, हर दिन मेरी पीठ देखना भयानक है। मैं अब ऐसा नहीं चाहता। मुझे खेद है। पता चला है, मैं कभी नहीं जानता था आप क्या चाहते थे। मैंने हमेशा सोचा जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, मैं आपको मजबूत बना सकता हूं। आप अपने सभी दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। अब मुझे आखिरकार मिल गया। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? बस है पूर्ण सुरक्षा की भावना। अजी, अब आप मुझे प्रस्ताव दे सकते हैं। क्या कहा तुमने? यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम अभी मुझे प्रपोज करने का इंतजार कर रहे हो? हाँ, पर मैं अंगूठी नहीं लाया। मैं अभी जाकर खरीद सकता हूँ। सेवियर, मैं अभी आता। मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर लिया है। मिस हेल, तो मेरे हर कदम तुम्हारी योजना का हिस्सा था, है ना? इस तरह बाहर की दुनिया में तुम जो चाहो कर सकते हो। वो जेवियर बन सकते हो जो क्लाउडपोर्ट शहर को डराता है, पर जब तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मेरी सुननी होगी। तो किसका इंतजार कर रहे हो? ओह, सेरेना, क्या तुम मुझसे शादी करो? ठीक है, तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा एक बात। पहले तुम्हें बर्तन धोने होंगे। धन्यवाद टाइगर साहब। जिसने तुम्हें बचाया। हमेशा तुम खुद ही रही हो, पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिस्सा बन सका तुम्हारे जीवन का। तो क्या तुम तैयार होगा एक जंगली गुलाब को पालने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी भर? कितना शांत है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया अब बस हम दोनों के लिए है। तो क्या इसका मतलब है मैं जितना चाहूं शोर मचा सकता? तुम ऐसे क्यों लग रहे हो अचानक इतने जंगली? मैंने तुमसे सीखा। जेवियर, हाँ, जेवियर, ऐसा है जैसे तुम कभी बच नहीं सकते मेरी हथेली से। क्या अब डर गए? डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी। माँ, मैं आखिरकार शादी कर रही हूँ।
पिछली बार यही आपने मुझे बचाया था। धन्यवाद जेवियर, मुझे हमेशा सबसे अंधेरे समय से निकालने के लिए। बात वो नहीं है, तुम हमेशा वही रही हो, खुद को बचाने वाली। पर मुझे सच में खुशी है कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सका। माँ की कब्र के पास एक खाली प्लॉट है। वह असल में मेरे लिए खरीदा गया था। तय करने से बहुत पहले हिल परिवार से बदला लेने का मैंने पहले ही मन बना लिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके साथ नीचे जाना है। मैंने सोचा अगर मैं मर गई कम से कम माँ के बगल में दफन हो सकती थी ताकि मैं अकेली न रहूं। पर फिर मैं तुमसे मिली। तो अपनी माँ से कह देना, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कभी अकेली नहीं होगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ के बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे। यह लगता है जैसे होना ही था। मुझे सच में विश्वास नहीं है, भाग्य या किस्मत में, पर मुझे तुम पर विश्वास है। सेरेना, क्या तुम मुझसे शादी करो? हाँ। छोटी रोज, अब तुम मेरी पत्नी हो।